ख्याल में टाइम काफ़ी होगा, शुरू कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, तजवीद में हमने कहाँ तक पढ़ा था? पोएम ज़बर ज़ेर पेश तीनों की पढ़ी थी। पोएम में तो आप फंस जाती हैं हमेशा। आज भी फंस गई। अच्छा, चलें। आ, बस इसको सुनते रहा करें तो याद रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, हम ये पढ़ चुके हैं कि हरकत दो किस्म की होती है, एक खड़ी हरकत है और दूसरा बड़ी हरकत है। ठीक है, और फिर हर हरकत का यहाँ पर उसको हम इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके साथ ही नज़म के साथ, यहाँ पर ज़बर हमने याद किया, फिर ज़बर के बाद यहाँ पर उसको फ़ौरन अप्लाई करना। अब यहाँ पर हमने ज़बर में इसके साउंड याद कर लिए कि जिस हर्फ के ऊपर ज़बर आएगी तो उसकी आवाज़ क्या बन जाएगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई हर्फ सिर्फ खाली लिखा हुआ हो तो उसका नाम पढ़ा जाएगा। अगर कोई हर्फ किसी हर्फ को इस तरह खाली लिखा गया हो तो उसका सिर्फ नाम पढ़ा जाएगा, और अगर उस पर कुछ भी हो तो उसका फिर आवाज़ पढ़ी जाएगी। अब जैसे ये है तो इसकी आवाज़ क्या होगी? माँ, और इसकी आवाज़ क्या हो जाएगी? मी, और इसकी आवाज़ क्या हो जाएगी? मो। ठीक है, तो जब जिसके ऊपर कुछ भी ना हो तो उसका नाम पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि हम ज़बर पढ़ चुके हैं तो ज़बर के बाद फिर ज़बर की आवाज़ को अप्लाई करने का यहीं से हम आगे वो करेंगे। ज़बर की सारी आवाज़ें हमने पढ़ ली हैं, तो अब आवाज़ों को मिलाकर लफ्ज़ बनाना। जैसे ये दो हर्फ हैं तो अब इसकी आवाज़ क्या होगी? लाम के ऊपर ज़बर है तो उसकी साउंड क्या बनेगा? ला, और काफ के ऊपर ज़बर है तो उसका साउंड क्या बनेगा? का। अब इन आवाज़ों को मिलाकर हम लफ्ज़ बना सकते हैं। तो ल का दो आवाज़ें इनको मिलाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा? ल का। इसी तरीके से ये भी दो लेटर्स हैं और दोनों के ऊपर ज़बर है, तो इन दो आवाज़ों को मिलाने से वर्ड बन सकता है। मिसाल के तौर पर ये मीम के ऊपर जब ज़बर है तो मीम का साउंड क्या बन जाएगा? मा। आइन के ऊपर ज़बर होगा तो साउंड क्या होगा? आ। दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? मा। इसी तरीके से तरा को आप ले लें, ता के ऊपर भी ज़बर है तो साउंड क्या बन जाएगी? ता। रा के ऊपर भी ज़बर है, साउंड क्या बन जाएगी? रा। दोनों साउंड्स को मिलाएंगे तो आवाज़ क्या बनेगी? तारा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर तीन हरफ हो गए, जा, आ, ला। ठीक है, तो ये पिछली क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहाँ जेर हमने पढ़ी और फिर उसी जेर को हमने अप्लाई करना है। यहाँ पर जेर की पोएम आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी, ग्रुप के अंदर आई है। ठीक है, वो ग्रुप के अंदर जेर की पोएम को आप सुन लीजिएगा। उसके बाद अब वो जेर का जो साउंड है उस साउंड के साथ ज़बर का साउंड, यहाँ पर जाहिर सी बात है किसी लफ्ज़ के अंदर तमाम हरूफ के ऊपर सिर्फ ज़बर या सिर्फ जेर या सिर्फ पेश हर जगह नहीं होंगे, सिवाय चंद मकामात पर, जैसे यहाँ पर है। या इसी तरीके से एक दो अल्फाज दूसरे होते हैं जिसमें तमाम लेटर्स के ऊपर जेर होती है। तो बाकी तो ज़बर और जेर और पेश अक्सर जो है ये इन तीन हरकत को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जेर का साउंड हमने पढ़ा, जब हर्फ के नीचे जेर होगी तो उसका साउंड क्या होगा? यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा ये मीम है, मीम की जगह पर हम पढ़ते हैं बा को, तो ये अब क्या है? बा, और अभी क्या हो जाएगा? बी, तो इसका साउंड पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर वो तमाम साउंड पिछली नज़म के अंदर हमने पढ़ ली है, तो अब उन साउंड्स को मिलाकर वर्ड बनना है। पहला साउंड क्या है? जेर का है, तो जेर का साउंड क्या बनेगा? हा से ही, और ज़बर का साउंड हम पढ़ चुके हैं, वो क्या बनेगा? या। तो क्या होगा? ही या, दो आवाजें, ही या, ही या। अब इसके हिजा करने में एक तो टाइम बहुत लगता है, तो हिजा की बजाय इसको फोनिक सिस्टम के तहत हम पढ़ा रहे होते हैं, नॉर्मली ये स्कूल के बच्चों के लिए है, लेकिन आप भी जो है अपने घर के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो साउंड्स को मिलाएं और साउंड्स को मिलाकर आप जो है लफ्ज़ बनाएं, ही और या, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हिया। इसी तरीके से इन दो साउंड्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लाम के नीचे जेर है तो साउंड क्या बनेगा? ली, और मीम के ऊपर ज़बर है तो साउंड क्या बनेगा? मा। ली मा।
ली मा, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? लेमा। इसी तरीके से अब यहाँ पर ये भी दो हर्फ हैं और यहाँ पर पहले जबर है फिर जेर है, तो साउंड क्या बनेगा? ला की मिलाएं लकी। यहाँ पर तीन हर्फ हो गए, स मी आ, तीन हरूफ हैं, स मी आ, तीनों को मिलाएंगे क्या बनेगा? समिआ। इसी तरीके से इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आ मी ला, मिलाएंगे क्या बनेगा? आमिला। ठीक है, त जी दा, मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तजीदा। इसी तरीके से अच्छा, इसमें गलती हमसे क्या होती है, हम इसको खींचते हैं, ताजीदा पढ़ते हैं, ताजीदा गलत है, क्या होगा? तजीदा, 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 खींचना नहीं है, खींचेंगे तो गलत हो जाएगा। तजीदा मिलाएं, तजीदा, तजीदा जो नॉर्मली साउंड। ठीक है, इसको पढ़ें, स खी रा, दोबारा पढ़ें, दोबारा, अब मिलाएं सखीरा। ठीक है, इसको पढ़ें अलग अलग करके, दोबारा मिलाएं। अच्छा, हा का मखरज आप पढ़ चुके हैं तो इसका साउंड क्या होगा? रा ही, रा ही, रा ही मा नहीं पढ़ना। ठीक है, रा ही मा। चलिए यहाँ आ जाए, क्या होगा? जी दोबारा पढ़ें, मिलाएं, यहाँ आ जाए, इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा? दोबारा मिलाएं। ठीक है, यहाँ पे आ जाए, मिलाएं, आलिमा, आलिमा खींचना नहीं है, आलिमा, आलिमा गलत हो जाएगा, आलिमा। ठीक है, खसिरा, रज़िया, मिलाएं, रज़िया, रज़िया। ठीक है, शरीबा, मिलाएं क्या होगा? शरीबा। इन तीनों को मिलाएं क्या होगा? ई बी ली, मिलाएं इबिली। ठीक है, ये पेश है, पेश की पोएम आपने पढ़ ली है और हम पढ़ भी चुके हैं। पेश का साउंड क्या होगा? यार ये पंखा चला दें, और वही पंखा बंद करना, चलाना है, ये पंखा चला, सही। अच्छा, पेश की जो पोएम है वो आपने सुनी होगी, होंठों से हो चार अदा, मेरे साथ पढ़िएगा, होंठों से हो चार अदा, साउंड क्या होगा? मु बू वू फू। इशारे भूलिए आप भूलिए इशारे। ठीक है जी, मेरे साथ बोले, होंठों से हो चार अदा, मु बू वू फू, जुबान के आगे से निकले इन 12 हरफों की सदा। तो अब वो इशारे, तीन इशारे जो बेड लेवल वाले हैं, तू दू बू, दोबारा टू दो तो, अगला हर्फ, अगली उंगली के लेटर्स क्या होगा? जू सू सू, चौथी उंगली के लेटर्स क्या होंगे? लू नो रू। ठीक है, उसके बाद फिर बीच जुबान से जू शू यू, और किनारों से वो कू ऊ। ठीक है, हलक से निकले ऊ हु ऊ और हु हु एंड हु। ठीक है, ये 6 हरूफ एक साथ हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, मोटे हरूफ और बारीक हरूफ के फर्क आप जान चुके हैं कि जो जहां पर इशारा हर्फ के जिस्म के करीब होगा वो बारीक हर्फ है, जहां पर इशारा जिस्म से दूर होगा वो मोटा हर्फ है। ठीक है, अब यहाँ पर पेश आपने पढ़ लिया है तो पेश के साउंड को अब यहाँ अप्लाई करना है कुरान पाक के अल्फाज के अंदर। तो यहाँ पर ये कितने हरूफ मौजूद है? यहाँ पर 2 हैं, कौन कौन से हैं पढ़िएगा? हु व, दोबारा हु व, मिलाएं हुआ, ये इसको पढ़े, व हु व, 3 साउंड है। तो पहला साउंड क्या है? व, दूसरा साउंड क्या है? हु, तीसरा साउंड क्या है? व, तीनों को मिलाएं व हुआ। ठीक है, तो साउंड्स को पढ़कर अल्फाज बनाना वो इसके अंदर बताया जाता है। यहाँ पर देखा, तीनों पेश वाला है, तीनों पेश, तीनों हरूफ के ऊपर पेश है, तो क्या साउंड होगा? पढ़े, सू हु फू, दोबारा, अच्छा जेर है, सू हु फी, दोबारा सू हु फी, मिलाएं सुहूफी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आ जाए, इसको पढ़ लें, का रू मा, दोबारा का रू मा, मिलाएं कारूमा। ठीक है, अच्छा ये है खड़ी हरकत। तो खड़ी हरकत और पड़ी हरकत में फर्क क्या है? ये आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? खड़ी हरकत को क्या करते हैं? ये जो खड़ा है तो इसको अलिफ की तरह खींच के पढ़ेंगे, और ये जो पड़ी है इसको खींचे बगैर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जेर, ये खड़ी जेर है तो इसको खींच कर पढ़ेंगे, ये खड़ी भी नहीं है बल्कि पड़ी है तो इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे। ठीक है, ये पेश उल्टा है तो इसको खींच के पढ़ेंगे, और ये सीधे पेश को खींच कर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि ये दोनों जिस हर्फ के ऊपर आ जाए उसको क्या कहते हैं? मफ्तूह,
और ये दोनों जिस हर्फ के नीचे आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, मकसूर। और ये दोनों जिस हर्फ के ऊपर आ जाए उसको क्या कहते हैं, मज़मूम। दो पेश बाद में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा, ये पूरी पोएम जो है वही होंठों से ऊंचा रहा था। अब इसको कैसे पढ़ेंगे बताएं, मा बा वा फा खींच के पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जुबान के आगे से निकले इन 12 हर्फों की सदा। तो पहली उंगली के लेटर जो है वो क्या है, सा दा वो। दूसरी उंगली के लेटर्स क्या होंगे, ता दा वो। तीसरी उंगली के लेटर जा सा सा। चौथी उंगली के ला ना रा। राइट हैंड कंप्लीट हो गया, फिर लेफ्ट हैंड पे आ जाए। बीच जुबान से जा शा या, और किनारों से वो। अच्छा, हाथ बाहर आएगा, वो क्या वो। आखिरी दो उंगलियां खोल ले या चारों खोल ले, हलक से निकले आ हा आ, फिर हा गा खा, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले बता चुका हूँ कि जहां पर हाथ जिस्म से दूर आ रहा है उसका क्या मतलब है, वो ये हरूफ मोटे हैं। जहां पर हाथ जिस्म के करीब है उससे क्या मतलब है, वो बारीक हरूफ है, ठीक है। अच्छा, बाकी मखारिज आप खुद क्लियर कर रहे हैं कि ये होंठों से अदा हो रहे हैं, ये जबान की नोक से अदा हो रहे हैं, ये यहाँ से अदा, वो आप खुद कहते हुए जो है इसको कवर कर रहे होते हैं। चले, अब यहाँ पर देखें, खड़ी हरकत भी है और बड़ी हरकत भी है हर एक के अंदर, ठीक है। खड़ी हरकत और बड़ी हरकत दोनों मौजूद, तो दोनों के अंदर फर्क होना चाहिए। तो इसको कैसे पढ़ेंगे बताइएगा। अब इसको खींचे, ये खड़ी हरकत है, इसको खींचेंगे, खींचे आ, और उसके बाद इसको नहीं खींचना है, ला। तो मिलाएं, क्या होगा, आ ला। दोबारा बोले, आ ला, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, यहाँ देखें खड़ी हरकत तो खींचेंगे और बकिया दो को नहीं खींचेंगे। तो पढ़िएगा, आ द मा, तीन साउंड है, तीन साउंड पढ़ना है, आ द मा, ठीक है। तीन साउंड हो गए, आ द मा। मिलाएं, आदामा, क्या होगा, आदामा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाए, क्या होगा, आ खा रा, तीन साउंड है। दोबारा, आ खा रा, मिलाएं, ठीक है। यहाँ आ जाए, ये कितने कितने, एक दो तीन चार, चार हो गए। तो अब क्या होगा, सबसे पहला साउंड क्या है, आ। दूसरा साउंड क्या है, खी, खी, खैर ही पढ़ना, खी पढ़ना, क्या पढ़ना है, खी। और तीसरा साउंड क्या है, रा। चौथा साउंड क्या है, टी। आ खी रा टी, ठीक है। आ खी रा टी, मिलाएं, आखिराती, 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 ठीक है। अब यहाँ पर देखें, खड़ी हरकत बाद में है और बड़ी हरकत पहले। तो क्या होगा, अ ता, बोले, अ ता। दोबारा, अ ता, मिलाएं, अता, 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 ठीक है। तो इसको, इसमें फर्क होना चाहिए, दोनों को नहीं खींचना, एक को खींचना है, अ ता अता, ठीक है। यहाँ आ जाए, अब ये दोनों के ऊपर खड़ी हरकत है, तो क्या पढ़ेंगे, हा हा, मिलाएं, हा, ठीक है। यहाँ आ जाए, हमजा पे क्या है, जबर है और उसके बाद खड़ी हरकत है, तो क्या होगा, अ बा। दोबारा, अ बा। दोबारा, अ बा, मिलाएं, अब, क्या होगा, अब। यहाँ आ जाए, तीन साउंड होंगे। पहला साउंड क्या होगा, ई। दूसरा साउंड क्या है, ला। तीसरा साउंड क्या है, हा। मिलाएं, ई ला हा। दोबारा, ई ला हा, मिलाएं, इलाहा, क्या होगा, इलाहा, इलाहा। अच्छा, कुछ लोग इसको खींचते हैं, इला पढ़ते हैं, इला गलत है, ठीक है। इलाहा, इलाहा, ये देखें, आप वो मैंने बताया था आपको कि कहीं खींचना होता है, कहीं नहीं खींचना होता है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर खींचने नहीं खींचने का फर्क आपके सामने आ गया। पढ़ें इसको, पढ़ें इसको, इलाहा। दोबारा, क्या होगा, लेकिन अगर आपने इसको खींच के पढ़ा, खींच के पढ़ा, तो क्या क्या होगा, ईला, ईला। तो अब यहाँ पर माना बिल्कुल बिल्कुल ही इसके उलट हो जाएगी, ठीक है। तो खींचने नहीं खींचने का फर्क एक है। अच्छा, ईला वो किसी का नाम है, ठीक है। और अगर आगे आप फा लगा दें तो उसका मतलब मानूस होना, ठीक है। तो यहाँ पर ईला और इला दोनों में फर्क होना चाहिए, इसलिए जहां पर खींचना है उसको अगर नहीं खींचा तो भी माना के ऊपर असर पड़ेगा।
जहां नहीं खींचना है वहां पर खींच लिया तो भी माना के बरस पड़ेगा। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? इलाहा, क्या पढ़ेंगे? इलाहा। यहाँ आ जाए, पढ़े इसको। दा ली का तीन साउंड है, दा ली का मिलाए। यहाँ कितने साउंड हैं? चार हो जाएंगे। मीम का साउंड इजाफी आएगा लेकिन वो साकिन साकिन है। ठीक है, तो पढ़े दालिकुम, दालिकुम, दोबारा दालिकुम। ठीक है, इसी तरीके से ये पढ़ लें। ये कितने साउंड हो जाएंगे? ये भी चार साउंड आएंगे। पढ़े का दाली का, दोबारा का दाली का मिलाएं। ये पांच साउंड हो गए। पांच साउंड को पढ़े व का दा ली का। ठीक है, व का दा, क्या पहले इन तीन को पढ़े व का दा मिलाए, व का दा। फिर उसके बाद पढ़े अगला ली, आप चारों को पढ़े व का दा ली। फिर आगे बढ़े का, फिर पांचवे को साथ मिला दे, क्या होगा? व का दा ली का। ठीक है, इसी तरीके से इसको पढ़ लें आ मा ना मिलाए। ठीक है, ये हाँ, इसको पढ़ें। ये तीनों साउंड को, सबसे पहला साउंड क्या है? आ या ती मिलाए। हाँ, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं आयाती, या कुछ लोग आयती पढ़ते हैं। तो जमा के अंदर क्या होगा? आयाती। आयतुन एक आयत को कहते हैं। आयात कितनों को? बहुत सारी आयतों को कहते हैं। जमा है ना, हमने पढ़ा है। जिसकी अगर वाहिद से जमा बनाना है तो बीच में सिर्फ एक अलिफ बनाना होगा। आपने पढ़ा था ना उसके अंदर, फहमुल कुरान के अंदर। मोमिनतुन की मोन्नस क्या बनेगी? जमा। क्या बनेगा? मोमिनात। इसी तरीके से आयतुन, अब इसकी जमा बनानी है तो क्या बनाना होगा? आ यात। ये ता जो है लंबी ता बन जाएगी और बीच में एक अलिफ आ जाएगा। ठीक है, तो बात वहां पर बात आयात, यानी अल्लाह कह रहा है कि हमारी निशानियां, और हम पढ़े आयतुन, एक निशानी। ठीक है, तो आयात और आयत दोनों में फर्क है। ठीक है, चलें इसी तरीके से ये फिर आगे तमाम अल्फाज हैं, इसको भी आपने पढ़ के आना है या आप इसको अपने होमवर्क के अंदर शामिल कर। ठीक है, हम चलते हैं आगे। ये खड़ी जेर है। खड़ी जेर क्या को भी इसी तरीके खींच के पढ़ेंगे। ई जी और ही, ये कुरान पाक में ज्यादातर इन अल्फाज के अंदर ज्यादा आई। तो क्या होगा? इसको खींच के पढ़ेंगे तो क्या होगा? हमजा के नीचे अगर जेर हो तो साउंड क्या होगा? ई। और अगर खड़ी जेर हो तो साउंड क्या होगा? ई। तो यहाँ पर ये लफ्ज आ गया, क्या है? ई ला फी। ठीक है, इसी तरीके से यस ता ही आयाती ही बिही। ठीक है, तो इसको खींच के पढ़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हु रिज़्क़हु लहू मअहू फलहू खलक़हू फिसालहू। तो इन सबको इसी तरीके से खींच के पढ़ेंगे जैसे हमने खड़ा ज़बर खींच के पढ़ा है। ठीक है जी, कुछ कह रही हैं? फिसालुहु, फिसालुहु। आप भेज देंगे वो आप कहना पड़ के आना शादी करें। हाँ, मैं वो भेज दूँ। अब है, हम जरा तजवीज को जरा स्पीड में लेके जाएंगे। यहाँ पर आपको तस्वीर में कुछ नजर आ रहा है, क्या है तस्वीर में? हाँ, ये जज़म की कहानी है। हमजा और मीम पार्क में झूला झूल रहे थे, अचानक मीम गिर पड़ा, उसकी टोपी टेढ़ी हो गई और वो जो शेप जो है, जो ऊपर यहाँ पे जबर की सूरत में थी, वो जज़म बन गई और उसके नतीजे में जो है हमजा ने आके मदद की, उसको अपने साथ मिला लिया। तो ये असल में जज़म की कहानी है। जज़म, इस कहानी को बताने का असल मकसद ये होता है कि जिस हर्फ के ऊपर ये अलामत होती है, ये अलामत, ये अलामत क्या कहलाती है? जज़म। इसको क्या कहते हैं? जज़म। ये अलामत जज़म कहलाती है। इस तरीके से छोटा सा दाल जो बना होता है, ये क्या होता है? जज़म। ये जज़म होता है। और
ये जिस हर्फ के ऊपर भी आ जाता है उस हर्फ की आवाज भी नहीं रहती, वो हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ का मोहताज होता है। जिस हर्फ के ऊपर ये अलामत आ जाए वो हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ का मोहताज होता है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर दोनों झूला झूल रहे थे, मीम गिर पड़ा, हमजा ने आकर मीम की मदद की और उसको अपने साथ मिला लिया, तो आ मा से साउंड क्या बनेगा, अम। ठीक है, यहाँ पर साउंड क्या था, अ मा, और यहाँ पर जो अलामत चेंज हुई है वो गिरा है और हमजा ने अपने साथ मिलाकर खड़ा किया, तो अब साउंड क्या बनेगा, अम। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो वो खुद मुख्तार था, यहाँ पर तो खुद मुख्तार था, खुद अपने काम कर सकता था। अब यहाँ पर वो हो गया मोहताज अपने से पहले वाले का, अब उसको साउंड भी पहले वाला दे रहा है। ठीक है, तो जज़म जिस हर्फ के ऊपर ये अलामत आती है, ये जज़म बनी हुई है, ये जिस हर्फ के ऊपर आती है वो हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ का मोहताज हो जाता है वो हर्फ। ठीक है, ये सारे के सारे हरूफ आपके सामने लिखे हुए हैं, ये समझ लें कि इन सबको अपने से पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाएगा। और इसको क्या कहते हैं, जज़म। इसको क्या कहते हैं, जज़म। तो जज़म के बारे में तीन किस्म की बातें होंगी। नंबर एक क्या है, जज़म क्या है, भाई जज़म किसे कहते हैं, कोई सवाल पूछा जज़म किसे कहते हैं, जज़म क्या है, तो क्या कहेंगे, दाल जैसी जो छोटी शक्ल है, ये जो सारी बनी हुई है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारी की सारी, ये दाल जैसी छोटी शक्ल जो है ये क्या कहलाती है, जज़म। ये क्या है, जज़म। जिस हर्फ के ऊपर जज़म आ जाती है उस हर्फ को साकिन कर देती है, उसके नतीजे में उसकी अपनी आवाज भी खत्म हो जाती है, उससे आवाज भी वो पहले वाला हर्फ देता है, उसको आवाज भी पहले वाला हर्फ दे, उसकी वो साकिन हो जाता है, वो उसका अपनी उसकी अपनी आवाज भी नहीं रहती, उसको आवाज भी पहले वाला हर्फ देता है। ठीक है, तो इन सब को हम पढ़ेंगे किस तरीके से, इसको पढ़िएगा हल, इसको पढ़ेंगे कोम। अगर ये काफ को हम खत्म कर दें, हम बोले सिर्फ मीम को पढ़ो, तो क्या पढ़ेंगे, मीम का कोई आवाज ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसको इसके साथ हमेशा मिला के पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कुम। इसी तरीके से ये पढ़िएगा अन, ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े, ठीक है, इन सब में आप देख रहे हैं कि जिस हर्फ के ऊपर जज़म है उसको साउंड पहले वाला हर्फ दे रहा है। तो ये जज़म, फिर जज़म के फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जज़म का पहला कॉन्सेप्ट जो है वो सुकून का है। जज़म का पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सुकून का है। जज़म के तसव्वुरात, ये अपने पास एक टाइटल बना लें कॉपी पे, कि जज़म के तसव्वुरात, जज़म के तसव्वुरात। अब जज़म के तसव्वुरात कौन कौन से हैं, जज़म का जो पहला तसव्वुर है, यानी कॉन्सेप्ट जिसको आप कह रहे हैं, जज़म का पहला तसव्वुर क्या है, सुकून। जज़म का पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सुकून, यानी हर्फ की हिलजुल खत्म हो जाती है, उसकी जगह पे हर्फ जो है बिल्कुल साकिन हो जाता है, हाँ अपनी जगह आराम से सुकून कर रहा होता है। ठीक है, सुकून के साथ बैठा होता है। तो इन सब के और वो ये तमाम के तमाम हुरूफ जो भी हमने पढ़े, उन सब में जज़म का वही कॉन्सेप्ट मौजूद है, यानी सुकून पैदा कर देता है, उनकी अपनी आवाज भी नहीं देती बल्कि उनको आवाज ही पहले वाला हर्फ देता है। ठीक है, तो इन सब में ये सारी की सारी मिसालें जो हैं जज़म की हैं, तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक मरतबा। ये कुरान पाक के अल्फाज, ये सारे के सारे अल्फाज कुरान पाक के हैं, तो पढ़ लेते हैं इसको, मेरे ख्याल में सब एक मरतबा पढ़ लें, फिर बाद में घर से ही पढ़ के आइएगा। पढ़ें इसको, ये क्या है, ये दाल, दाल का मखरज आपने पढ़ा है, तो अब क्या पढ़ेंगे, इज, नहीं जबान के नोक को बाहर निकालना होगा ना भाई, इज क्या पढ़ेंगे, इज, इसको इज पढ़ना गलत होगा, क्या होगा, इज, इज जबान के नोक बाहर आएगी, पढ़े इज। ठीक है, यहाँ आ जाए मिन, ये क्या होगा, कुल, ये क्या होगा, होम, ये क्या है, वह इज, जबान के नोक बाहर आएंगे, वह इज, वह इज, वह इज। ठीक है, ये पढ़े, हाँ ये इसको दो इसके दो साउंड बनाए, दो अलग अलग। सबसे पहला साउंड क्या होगा, वाह, दूसरा साउंड क्या होगा, मिन, मिलाए वाह मिन। इसको भी दो साउंड में अलग अलग करें, ये क्या होगा, फकुल, मिलाए फकुल। इसको पढ़े फहुम, मिलाए फहुम। इसको पढ़े लकुम, मिलाए लकुम। ये पढ़ेंगे क्या होगा, वह मन, मिलाए। इसी तरीके से इसको पढ़े बी हिम, बी हिम, मिलाए बी हिम। ये ये भी तीन साउंड पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़े अ व लम, मिलाए। ठीक है, अ व लम, मिलाए अ व लम। यहाँ आ जाए क्या होगा,
मिन हु मिलाए, यहां भी मिन होम मिलाए, तिल का मिलाए, ठीक है। यहां पढ़े मर या मु मिलाए, ठीक है। यहां आ जाए बा वो होम, ठीक है। दोबारा बा वो होम मिलाए, बा वो होम, एक साथ आवाज एक साथ है, बा वो होम, ठीक है। यहां पे आ जाए, ये साउंड क्या होगा, अल मुल कु मिलाए, अल मुल कु, ये पढ़े अल हम दू मिलाए, अल हम दू, ये पढ़े अन आम ता मिलाए, अन आम ता। ये कुछ लोगों ने अपने बच्चियों का नाम भी रख दिया अनम ता, ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये वर्ब है भाई, ये नाउन नहीं है। कुछ लोगों ने इसको नाउन बना के अपने बच्चे का नाम रख दिया है, तो अनम ता नाम रखना ही गलत है। इसका नाम मतलब क्या है? अनम ता आपने जो इनाम किया, अब अनमता आपने इनाम किया, अब इसका मतलब क्या है भाई, नाउन तो इसम तो नाउन होता है ना, यानी उसके अंदर तो वर्ब नहीं पाया जाता, काम नहीं पाया जाता। अब अनमता आपने इनाम किया, इसके अंदर तो काम का करना पाया जा रहा है ना, काम का होना या काम का करना पाया जाता है, वर्ब है, तो नाम ही गलत है। अनम अलग चीज है, नहीं वो इसका नाउन नहीं है। हाँ, अनआम वो इसम तफजील है, ठीक है। अनम सबसे ज्यादा इनाम याफ्ता, ठीक है। चलें, अच्छा, जज़म का दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, वक्फा किस टाइम करना है ध्यान भाई, करना है नहीं करना, करना है तो सबसे इतना रोक के ना तो बस टाइम टाइम आ जाएगा मेरे ख्याल में, है। टाइम आ जाएगा, टाइम काफी हो जाएगा अगर हम यहाँ रोकते अभी क्या चाहिए हैं। हाँ, ये करा ये हम करके आते हैं, बीच में एक, तब तक हम कलकला पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जज़म का आपने एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, जज़म के तसव्वुरात में एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा क्या, सुकून, सुकून आपने पढ़ा ना। दूसरा कॉन्सेप्ट है कलकला, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कलकला, वो कलकला ये है, ठीक है। इन 5 हरूफ पे होगा कलकला, कलकला। अच्छा, सुकून कितने हरूफ पे होगा, सब पर, तमाम हरूफ पर, ठीक है। सुकून तमाम हरूफ पर होगा, ठीक है। कलकला कितने हरूफ पे होगा, 5, कौन कौन से हैं, काफ कॉफ बा जीम दाल, ठीक है। यहां पर कलकला कब होगा, जब इनके ऊपर क्या होगा भाई, जज़म होगा, जज़म नहीं होगा तो कलकला नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम जो बोल रहे हैं ना कि ये जज़म का कॉन्सेप्ट, जज़म का कॉन्सेप्ट है इसलिए कि ये इसके पर कलकला होगा तब जब इसके ऊपर जज़म होगा, जज़म नहीं है तो कलकला भी नहीं है, जज़म होगा तो कलकला होगा, ठीक है। तो अच्छा, कलकला कहते किसको है, झटके के साथ, आप भी झटके के साथ कह रही हैं? नहीं, झटका नहीं भाई, कुछ और है, क्या है, हाँ, आवाज मखरज में लगकर वापस आए, आपके हाथ में बॉल होती है ना, बॉल को आप दीवारें मार दें, वो लग के वापस आ रही है आपके पास, ठीक है, पलट कर वापस आई, ये कलकला कहलाता है। जितनी जोर से आप मारेंगे इतनी तेजी के साथ वापस आएगी, ये कलकला कहलाता है, ठीक है। तो कलकला और झटके में फर्क है, झटका इसके बाद का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कलकला किसे कहते हैं, आवाज मखरज में लगकर वापस आए, आवाज का मखरज में लगकर वापस आना, आवाज का मखरज में लग के वापस आना, ये क्या कहलाता है, कलकला। मिसाल के तौर पर हमने ये 5 हरूफ पढ़े ना, इनमें सबसे आसान हर्फ कौन सा है जिसका मखरज आसान हो, कौन सा हर्फ है, बा, बा है ना। तो बा का मखरज क्या पढ़ा है आपने, बा का मखरज क्या है, मखरज याद है, भूल गए, हाँ। तो बा कहाँ से अदा होता है, होंठों से उच्चार अदा, माँ बा वा बा, बा कहाँ से अदा होता है, होंठों के अंदरूनी हिस्से को मिलाने से बा अदा होता है ना। तो वो दोनों हिस्से मिलकर फौरन अलग हो जाए तब बा होगा, तब कलकला होगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आप इसको यहां पर साकिन कर दें, अब पढ़े क्या होगा, अब क्या होगा, अब होंठ लगकर फौरन अलग हो जाए, अब पहले अलग है, मिले फौरन अलग हो जाए, अब अब, ठीक है, इसका साउंड यहां से आ रहा है इसलिए। चले हम आ जाए, काफ के बाद क्या आ रहा है, क आ रहा है, क का मखरज आपने क्या पढ़ा है, क का मखरज, क का मखरज, राइट, हाँ ना, क, राइट हैंड की दूसरी उंगली के जो लेटर्स हैं, राइट हैंड की पहली उंगली के लेटर सा
त द व। दूसरी उंगली की लेटर क्या है? त द क। तो त है ना, त का मखरज क्या पड़ा है आपने बताएं? हाँ, जबान की नोक, ऊपर वाले दांतों की जड़। आप हमारी जड़ निकाल रहे हैं फरहान भाई। जबान की नोक और ऊपर वाले दांतों की जड़ क्या है? जबान की नोक, ऊपर वाले दांतों की जड़। फरहान भाई अब हाथ रखें आगे, हाथ रखें। अच्छा रखा था, फिर भी इतना इतनी आवाज, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कारी हजरात को आवाजों की जरूरत होती है, कारियों के गले बैठे हुए होते हैं, हाँ उनको आवाजों की जरूरत होती है। तो जबान की नोक, ऊपर वाले दांतों की जड़, आपने मखरज बताया ना। जबान वहां रुके नहीं, जबान लग के फौरन वापस हटे अपनी जगह पे आए, ये कलकला कहलाएगा। तो क्या पढ़ेंगे? आतो। क्या पढ़ेंगे? आतो। जबान लगकर फौरन वापस आ जाए, क्या है? आतो। क्या पढ़ेंगे? आतो, आतो। ठीक है, जैसे कुरान पाक के अंदर लफ्ज है ना, पढ़ें बतशा। क्या पढ़ेंगे? बतशा, बतशा। इसको बतशा पढ़ना गलत है। क्या पढ़ेंगे? बतशा, बतशा, बतशा। यानी पहले जबान वापस आएगी, फिर शीन पढ़ा जाएगा। बतशा, बतशा, बतशा। इन्न बतशा रब्बिका लशदीद। आप इसको आज सुन लें, किसी भी कारी की आवाज में इसको आप कुरान पाक के ये जो सूरह वो है, कौन सी सूरत है? सूरह बुरूज, सूरह बुरूज की आयत है ना ये, सूरह बुरूज की मेरे ख्याल में ये 16वीं या 17वीं आयत है। तो आप इसको सुने आज, ठीक है, तो आपको आइडिया होगा। इसी तरीके से दीगर अल्फाज भी हैं, आप हाँ इन आप उसको सुनकर आपको अंदाजा होगा। तो आवाज का मखरज में लगकर वापस पलटना। अच्छा, इसी तरीके से ता के बाद एक और हर्फ भी है, दाल। दाल का मखरज भी यही है, दाल का मखरज भी यही है। तो क्या पढ़ेंगे? अद। क्या पढ़ेंगे? अद। जबान लगकर फौरन वापस आए, अद। क्या पढ़ेंगे? अद, अद, अद। कुल हुवल्लाहु अहद। क्या पढ़ेंगे? अहदुन। वक्फ हो जाएगा तो क्या होगा? अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। आवाज मखरज में लगकर फौरन वापस आ जाए। अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो जबान मखरज में लगकर वापस पलटे, ये कलकला कहलाता है। क्या कहलाता है? कलकला। जबान का मखरज में लगकर वापस पलटना। इसी तरीके से आप यहाँ आ जाए, तीसरा ये काफ को आप ले लें। काफ का मखरज आपने पढ़ा है, क्या है काफ का मखरज? काफ का मखरज क्या है भाई? काफी में देख के बताएंगी, याद कर रहे हैं, याद 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 होना चाहिए आपको। मखारिज इतनी मरतबा आपको कहलवाएं पढ़ाएं। जबान का एंडिंग किनारा, जबान का एंडिंग किनारा। भाई आपने पोइम पढ़ी है ना, आप अगर पोइम सुनते तो आपको जरूरत ही नहीं पूछने की। और किनारों से आपने पढ़ा ना, और किनारों से ब का क। तो जबान का जो एंडिंग किनारा, जहाँ जबान खत्म हो रही है, वो ऊपर का कहाँ लगेगी? ऊपर तालू को, ऊपर तालू को लगेगी। ऊपर तालू को लगे, वहां से फौरन वापस पलटे। अक। क्या होगा? अक, अक। एक होता है अक और एक होता है अक। तो अक के अंदर कलकला होगा, काफ लगकर जबान ऊपर लगकर फौरन वापस नीचे आए, अक। क्या होगा? अक, अक। ठीक है, तो और कुरान पाक के अंदर है, आपने पढ़ा है। चलें, ये सूरह फलक आप पढ़े ना, सूरह फलक को आज आप सुने, किसी भी कारी की आवाज में सुने, क्या पढ़ता है वो? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। ये बा आ गया, वक़ब, बा, वक़ब, वक़ब। ठीक है, और आगे फिर क्या है? व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, वो दाल आ गया, उक़द। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, फिर दाल आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जीम को ले लें। जीम का मखरज क्या? आपने जीम का मखरज पढ़ा, जीम का मखरज क्या बताएं? बीच जुबान से पढ़ा है ना भाई, बीच जुबान से, ज श या पढ़ा है ना। तो जबान का बीच से अदा होता है। तो जबान का बीच कहाँ लगेगा बताएं? जबान का सेंटर कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? भूल गए? जबान का सेंटर ऊपर तालू को लगेगा। कहाँ लगेगा? ऊपर तालू को। तो वहां से लगकर वापस फौरन पलटे, क्या होगा? अज, 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 अज। लगकर फौरन जबान वापस अपनी जगह पे है, अज, अज। ठीक है, अगर आप अज पढ़ेंगे अज तो गलत है, अज नहीं पढ़ना। क्या होगा? अज, अज, अज। ठीक है, तो ये 5 हरूफ हो गए, काफ ख्वा बा जीम दाल। इनके ऊपर जज़म होगा तो कलकला होगा। तो जज़म का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा आपने? कलकला। जज़म का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा आपने? कलकला। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपने याद करके आनी है।
और अपने पास लिख लें कि आपने कलकला की 5 मिसालें अगली क्लास में लिख के आनी। कलकला की 5 मिसालें लिखकर आनी है, यानी काफ की 5 मिसालें, ता की 5 मिसालें, बा की 5 मिसालें, जीम की 5 मिसालें, दाल की 5 मिसालें। कितने हो गए टोटल? 25। एक हर्फ की 5 मिसालें कुरान पाक खोल के, कायदे से नहीं, कायदे के अंदर तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। हाँ, 5 मिसालें। हाँ हाँ, तो कुरान से लिख के आने का मकसद यही है ना कि कुरान से। हाँ, प्रैक्टिस अगली बार, अभी टाइम हमारा काफी हो गया। छोटे बैग से गिलास से पानी लिया ना। अच्छा, आज क्या है हमारा